जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, रामनवमी के बारे में आज मैं आप लोगों के संपूर्ण जानकारी लेके आई हूँ और रामनवमी की कथा भी साथ में। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इसके साथ ही कन्या पूजन करके व्रत का पारण भी किया जाता है, लेकिन कुछ लोग अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन कर लेते हैं, लेकिन जो लोग अष्टमी को नहीं करते हैं वो रामनवमी के दिन करते हैं। हमारे हिंदू धर्म समाज में रामनवमी का जो त्यौहार है वो बहुत ही खास उत्साह के साथ मनाया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल रामनवमी का जो शुभ योग है में 3 नक्षत्रों के यानी कि पुष्य योग, सर्वथा सिद्धि योग और रवि योग के त्रिवेणी संयोग के कारण इसका अत्यंत महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। रामनवमी के दिन हम भगवान श्री राम के साथ ही माता सीता, माँ दुर्गा और बजरंगबली की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और रामनवमी के साथ ही चैत्र नवरात्रि का समापन भी होता है। ये सुनते हैं भगवान श्री राम के जन्म की कथा। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, जिनमें भगवान श्री राम के जन्म का वर्णन है। जन्म से लेकर यूँ कहिए कि उनके मृत्यु तक का वर्णन है, और उन्होंने इस पृथ्वी पे आकर कितनी कलाएं की, मतलब कितनी चीज़ें की, उन सब का भी वर्णन हमारे रामचरितमानस और रामायण में मिलता है। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया है। वहीं आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम के महाप्रणय तक का वर्णन किया है। महाराज दशरथ के पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी थी। क्योंकि उनको पुत्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपने गुरु के द्वारा बताए हुए यज्ञ को किया था भगवान राम के जन्म के लिए। महाराज की आज्ञानुसार श्याम कर्ण घोड़ा चतुरंगनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रखंड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलवा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जन्म अंता ऋग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा संविधा की सुगंध में महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रचार चर खीर को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को पुनर्वसा नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक सुंदर शिशु का जन्म हुआ, जो कि नील वर्ण, चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यंत तेजोमय, परम कांति वाले तथा अत्यंत सुंदर थे। उस शिशु को देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद छा गया था। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट, चरण और आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुष्कर में
प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रखे गए श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आयु बढ़ने के साथ ही रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा के अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्प काल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने का तथा हाथी, घोड़े और सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में असाधारण निपुणता थी। वे निरंतर माता पिता और गुरुओं की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जिनकी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में भी उतना ही उनके परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। इसी तरह चारों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे और फिर गुरु वशिष्ठ के आश्रम में वे पढ़ने गए। वहाँ पर जब उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली तो राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया हुआ था, जिसका न्योता उन्होंने वशिष्ठ को भेजा था। तब वशिष्ठ जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ सीता के स्वयंवर में लेके गए। वहाँ पर उन्होंने भगवान शिव का धनुष तोड़ा, जिससे भगवान श्री राम का विवाह माता सीता के साथ संपन्न हुआ और भी सभी भाइयों का विवाह उर्मिला, मांडवी और श्रुतिकीर्ति के साथ हुआ। इस तरह से चारों भाई अपनी चारों पत्नियों को लेकर अयोध्या वापस आए, जिससे प्रजा बहुत ही खुशी थी और राजा दशरथ और तीनों रानियां भी अत्यंत खुश नजर आ रही थीं। अब क्योंकि भगवान श्री राम का विवाह हो चुका था, इसलिए राजा दशरथ ने उन्हें अपना युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। लेकिन ये बात कैकेयी की एक दासी को अच्छी ना लगी और उन्होंने कैकेयी के कान भरने शुरू कर दिए, जिससे माता कैकेयी को भवन में बैठ गईं। तब राजा दशरथ उनके पास गए और पूछा कि क्या बात है प्रिय। तब उन्होंने कहा कि हमें अपने पुत्र को राजगद्दी देनी है। आपने युद्ध में विजयी होने के बाद में आपने हमसे 3 वचन लेने को कहा था। आज मैं आपसे उन तीनों वचनों को मांगती हूँ। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी मांगी। माता कैकेयी की इस बात को सुनकर भगवान श्री राम खुशी खुशी वन को चले गए और अपने पिता के वचनों का मान रखा। अब वन में भटकते भटकते भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनों में भटकते हुए आगे बढ़ने लगे। गमन के समय वे जगह जगह कुटी बनाकर रहते और फिर इसके बाद में कुछ दिनों के बाद वे अलग अलग प्रस्थान करते जाते। इसी तरह से वे वन में कुटी बनाकर रह रहे थे। तभी माता सीता ने एक स्वर्ण मृग को देखा और भगवान श्री राम से उस मृग को लाने का आग्रह किया। भगवान श्री राम उस मृग को लाने के लिए चले गए और उन्होंने कहा कि भाई लक्ष्मण, माता सीता को छोड़कर तुम कहीं ना जाना। लेकिन से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जिससे माता सीता भयभीत हो गईं और उन्होंने भगवान श्री राम के पीछे लक्ष्मण को जाने को कहा। तब लक्ष्मण जी एक रेखा बनाकर माता सीता को छोड़कर चले गए और उसी समय रावण एक साधु के वेश में आया और उसने माता सीता से भिक्षा मांगी। माता सीता ने उसे देने से मना कर दिया। इससे रावण बोला कि तुम एक ब्राह्मण का अपमान कर रही हो। तब माता सीता लक्ष्मण रेखा को पार करके ब्राह्मण को भिक्षा देने के लिए आई। इससे वो माता सीता को हर ले गया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण वापस आए तो उन्होंने माता सीता को कुटिया में नहीं पाया। इससे वे माता सीता को वन वन ढूंढते फिरने लगे। तभी उनकी भेंट हनुमान जी से किष्किंधा पर्वत पर हुई और उनकी गहरी मित्रता हो गई, जिन्होंने रावण से युद्ध के समय भगवान श्री राम की बहुत ही मदद की। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके माता सीता को वापस अयोध्या ले आए और फिर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। ये हमारी थी छोटी सी भगवान राम की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने बहुत ही सूक्ष्मता से पूरा श्री रामचरितमानस का वर्णन किया है। धन्यवाद।